तुमसे कुछ नहीं होता। इतना मूड बनाकर सब कुछ बुलबुले की तरह हवा में उड़ा देते हो। अरे यार क्या करूं। कोशिश तो करता हूं पर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूं। कैसे सेटिस्फाई करूं इसे। ऐसा कब तक चलेगा? मैं हर रात अधूरी रह जाती हूँ। इससे तो कुछ होता नहीं है, सारा मूड ऑफ कर देता है। क्या हुआ रीना? हम्म। उदास लग रही हो, सुस्त लग रही हो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे काफी बुखार है। दवा खाई तुमने? दवा तो 2 दिन पहले खत्म हो गई, मैं नहीं ला पाई। मैं शाम को चली जाऊंगी, मैं खुद ही जाके लेके आऊंगी। नहीं नहीं, तुम आराम करो। मैं रोशन को बाजार भेजता हूँ, वो जाकर दवा लेकर आएगा। ओके? हम्म। तुम आराम करो। हम्म। मैं अभी कुछ देर खुले में रहना चाहती हूँ, फिर जाके आराम करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। वॉचमैन, यस सर। ये पर्चा, ये पैसे। बाजार से जाकर मैडम के लिए दवा लेकर आना। जी साहब। मैडम की तबीयत ज्यादा खराब है, उनका ध्यान रखना। और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो मुझे कॉल करना। जी साहब। ओके? जी उनका साहब। ध्यान रखना। जी ओके? साहब। आ आ आ आ वॉचमैन! वॉचमैन! आया मैडम, आया। क्या हुआ मैडम? अरे मैं सिलेंडर निकाल रही थी, मेरे कमर में मोच आ गई। अरे तो मुझे बुला लिया होता। आइए आ, मैडम, आ, आइए। आ, नहीं उठा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए। तुम किसी को बुला के सिलेंडर लगवा देना। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा। आराम से आइए। अरे आ, आ, क्या हुआ मैडम? नहीं चला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उठा लेता आ, हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा और नीचे दबाओ ना। जी मैडम।
हाँ हाँ बस। ठीक लग रहा है? आराम आया? मैडम, दर्द कुछ कम हुआ क्या? रोशन, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें वॉचमैन की नौकरी से निकाल दूं। क्यों मैडम, मैंने क्या किया है? डर गए ना? मैं तो सोच रही थी तुम्हें अपना पर्सनल मसाज वाला बनाऊं। नहीं नहीं मैडम, ये ठीक नहीं है। तुम ना ये सब सही गलत का चक्कर छोड़ो। तुम बस मेरे साथ एंजॉय करो, नहीं तो ये जो वॉचमैन की नौकरी है ना, इससे भी रातों रात हाथ धो बैठोगे। ऊपर से मेरे साथ जबरदस्ती करने के इल्जाम में जेल भी जाओगे। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करना। आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। तो मानते हो ना? हाँ मैडम। तो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ। हेलो। हेलो डार्लिंग, क्या हुआ? इतने हाफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेबी, बस छत पर आया था कपड़े उतारने के लिए, इसलिए सांस फूल रही है बस। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? दिन तो ठीक रहा, लेकिन तुम्हारी इस भाभी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। डार्लिंग, एक बार तुम भैया को सेट कर दो, फिर देखना मैं उस डैन को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेगी। अरे तुम्हारे भैया को इम्प्रेस करने के लिए मैं मोहन से रोशन बन गया हूं, वॉचमैन। लेकिन तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। डार्लिंग, तुम उसकी टेंशन मत लो। वो तो भैया ने अपने प्रॉपर्टी का ज्यादातर हिस्सा अपने नाम कर रखा है और मुझे सिर्फ पॉकेट मनी देते हैं। बस एक बार मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद ऐसा चाल चलूंगी कि दोनों दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। वैसे बेबी, तुम चिंता मत करो बेबी, तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। अच्छा, तो ये रोशन ही मोहन है। तभी मैं सोचूं, इतना हैंडसम वॉचमैन। अभी मैं ऐसा खेल खेलूंगी ना कि ये भाई बहन का पत्ता कट हो जाएगा और मैं इस हैंडसम वॉचमैन के साथ पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। तो देखा आपने दोस्तों, वॉचमैन ही रिया का बॉयफ्रेंड है और इस बात का पता रीना को चल चुका है। मैडम, ये रही आपकी दवाई। बैठ जाओ, थक गए होगे, पानी पी लो। जी। वहां नहीं, मेरे पास बैठो। अरे नहीं मैडम, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठो ना। मैडम, दवाइयां रख दी हैं, आप ध्यान से खा लीजिएगा। मैं चलता हूँ। मोहन, हूँ? रुको। इसे मेरा रियल नेम कैसे पता? आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहन, यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम तो रोशन है। मैं सब जान चुकी हूं। तुम रिया के बॉयफ्रेंड मोहन हो। ज्यादा ड्रामा किया ना तो ये सारी बातें मैं सुरेश को बता दूंगी और तुम्हें पता है कि सच्चाई जानने के बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा मत करना। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा। प्लीज, मैं यहां से चला जाऊंगा। आप ऐसा कुछ भी मत करना। अरे डार्लिंग, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो मैं ये बात सुरेश को बताती, ना कि तुम्हें।
तो बताइए मैडम, मुझे क्या करना होगा? आप जो कुछ भी बोलेंगी मैं करूंगा। प्लीज आप ये सब कुछ किसी को कुछ मत बताइएगा। देखो मोहन, तुम्हें मुझे वो देना पड़ेगा जो एक औरत एक मर्द से उम्मीद लगाती है। तुम मुझे वो खुशी दो और मैं तुम्हारा सारा राज छुपा के रखूंगी। और वैसे भी उस रिया में क्या है जो मुझ में नहीं? तुम मुझे वो खुशी दो, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी ना कि तुम पूरी जिंदगी ऐश करोगी। क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। अच्छा मौका है, एक तरफ रिया दूसरी तरफ ये भौजाई, इसके भी मजे लूट ही लेता हूं। हाँ, और वैसे भी ये मुझे पैसे देने के लिए राजी है और रिया से भी मुझे पैसे ही चाहिए थे। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, मुझे वक्त नहीं गंवाना चाहिए, हाँ बोल देना चाहिए। वैसे भी रिया हो या मीना, मतलब तो मजे लूटने से है ना। बोलिए मैडम जी, कहां से शुरू करूं? यहीं से या फिर बेडरूम में चलें? अरे वाह, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रही थी, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार निकले। बोलिए मैडम जी, कहां से शुरू करूं? यहीं से या फिर बेडरूम में चलें? अरे वाह, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रही थी, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार निकले। मैं तो सोच रही थी तुम्हें अपना पर्सनल मसाज वाला बनाऊं। वैसे ये भाभी तो सच में बहुत कड़क है। वाह, सच में यार मजा आ गया। भाभी जी, क्या फिगर है यार भाभी का। तो मानते हो ना? हाँ मैडम। तो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ। आई लाइक इट। क्या हॉट लगती हैं यार रिया भाभी, वाह। तो देखा आपने दोस्तों, रीना अपने पति को सारी सच्चाई बताने की जगह कैसे वॉचमैन के साथ संबंध बना रही थी, और दूसरी तरफ वॉचमैन और उसकी गर्लफ्रेंड रिया ये फिराक में थे कि कैसे दोनों शादी कर सके। तो साथियों, एक साथ दो प्लान चल रहे थे। एक तरफ रीना वॉचमैन को ब्लैकमेल कर रही थी और दूसरी तरफ वॉचमैन शादी करने का प्लान बना रहा था। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो अगले हफ्ते जब यहाँ पर आएगी ना, तो वो जरूर तुमसे मिलेगी और तुम्हें वो जरूर अपने रूम में ले जाएगी। तब तुम्हें उसको ऊपर पहुंचाना है। हम इतनी ही आसानी से ये काम करेंगे ना, और फिर ये सारा दोष उसके भाई के ऊपर लग जाएगा। फिर हम दोनों पूरी जिंदगी उसकी दौलत पर ऐश करेंगे। सुनो ना, ये सब के लिए हम अपना एंजॉयमेंट क्यों खराब करें? आ जाओ। रीना जी, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। अच्छा, सच? सचमुच। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। रोहन, तुम हाँ। हमेशा मेरे दिल में रहते हो।
और मैं आपके दिल में तुम्हारे अब बिना अच्छा हमेशा नहीं लगता। हमेशा के लिए बस जाऊंगा। जो कहेंगे आपके लिए मैं वो सब कुछ करूंगा। हम्म, आपने मेरा दिल जीत लिया है। आप बहुत अच्छी हो। आपके जैसा कोई है ही। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। यस, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए। पता बताओ। मेरा पता है 108 शक्ति नगर, सिटी कॉलोनी। जल्दी आ जाइए प्लीज सर। ठीक है, हम आते हैं। प्लीज सर जल्दी आ जाइए। ठीक है। सूरज जी, आपको किसी पे शक है क्या? जी सर, मुझे इस बिल्डिंग के वॉचमैन पर ही शक है, क्योंकि वही मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखता था। ठीक है, हम उसको पकड़ते हैं, लेकिन आपको बयान के लिए थाने आना पड़ेगा। जी सर। चलो हवलदार। क्या बात है, आज तो ऑफिस से जल्दी घर आ गए और आते ही मुझे यहाँ बेडरूम में लेकर आ गए। लगता है आज बहुत मूड में हो। हाँ डार्लिंग, आज कुछ ज्यादा ही मूड में हूँ। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम अपनी आंखें तो बंद करो। मेरे लिए सरप्राइज? पहले बैठो, बैठो। जब तुम मेरी बहन को सरप्राइज दे सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकता? पहले तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना कहूं ना, खोलना मत। ठीक है।